नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक मास की पूर्णिमा की। दीपावली हमने मनाई, धनतेरस हमने मना लिया, उसके बाद हमने गोवर्धन पूजा और भैया दूज और इसके अलावा हरि प्रबोधनी एकादशी, ये सारे के सारे त्योहार इस कार्तिक मास के अंदर पड़ते हैं। भगवान ने भी स्वयं कहा है कि कार्तिक मास का जो महीना है, मासों में सबसे उत्तम कोई मास है वो कार्तिक का महीना है। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास की पूर्णिमा, दिन शुक्रवार का है, बड़ा शुभ दिन है। अभी तक आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है ये आपको मिलते रहे। कार्तिक का महीना भगवान को बड़ा प्रिय है, बड़ा श्रेष्ठ है और भगवान नारायण की पूजा के लिए, जप के लिए, उपासना के लिए, संकीर्तन के लिए बड़ा श्रेष्ठ है। दीपावली हमने बनाई, कार्तिक मास की अमावस्या को हमने अभी दीपावली बनाई है। ये वो दीपावली है जिसको हम जमीन के ऊपर, धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर हम सभी लोग मनाते हैं। लेकिन जो कार्तिक की पूर्णिमा है, इसको देव दीपावली भी कहा जाता है। यानी ये वो दिन है जिन सभी देवता मिलकर के अपनी दीपावली को मनाते हैं, इसलिए कार्तिक मास की पूर्णिमा को देव दीपावली भी कहा जाता है। इस दिन वास्तव में पवित्र नदियों में स्नान की परंपरा है। हम में से प्रयास करें, हमारे आसपास कोई भी तीर्थ है और वहां पर आसपास कोई भी ऐसी नदी है जो पवित्र है, जिसका जल बड़ा पवित्र है, उसमें हम प्रयास करें कि हम जाकर के वहां पर स्नान करें और उन नदियों में स्नान करने के साथ साथ दीपदान, वहां जाकर के दीपदान जरूर करें। ये दीपदान 5 हो सकता है, 7, 9, 11 और असंख्य किसी भी मात्रा के अंदर आप दीपदान ये कर सकते हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन हवन है, यज्ञ है, जप है, अनुष्ठान है, भगवत भजन है, धार्मिक उत्सव है, इन सब कार्यक्रमों को भी हम लोग कर सकते हैं। वैसे तो कहते हैं कि जो कार्तिक मास की पूर्णिमा है, इस दिन भगवान श्री हरि ने, भगवान नारायण ने मत्स्य अवतार ये उस दिन लिया था, तो बड़ा श्रेष्ठ है। हमारे यहां ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम का जो एक राक्षस था, एक दैत्य था, एक असुर था, उसका अंत किया था और इसीलिए भगवान को त्रिपुरारी भी कहा जाता है। तो आज का दिन भगवान शिव की पूजा और आराधना करने के लिए बहुत बढ़िया है। 19 अक्टूबर को इस दिन अगर हम देखते हैं तो वास्तव में इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है और इसके अलावा जो है हमारे यहां पर वर्धमान योग भी इस दिन निर्माण हो रहा है। ये दोनों योग कैसे हैं? जो वास्तव में बुरे योग और बुरे नक्षत्र हैं, उनसे आने वाले जो कष्ट हैं, उनसे हमें दूर कर देता है। जैसे मैंने बताया कि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के एक राक्षस को मारा था और भगवान का नाम जो है वो त्रिपुरारी ये कहलाने लगा। इस शुभ योग के अंदर हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी जप करते हैं, जो भी अनुष्ठान करते हैं, स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं, इस दिन कार्तिक की पूर्णिमा को किए गए ऐसे सारे फल हमें 100 गुना उनका लाभ प्राप्त होता है। यानी ऐसे सारे कार्यों के लिए किए गए जो फल, कार्यों का जो फल है वह सहस्त्र गुना होकर के ये अपने को मिलता है। इसी दिन 19 अक्टूबर को थोड़ा सा उपछाया चंद्र ग्रहण भी है, आंशिक चंद्र ग्रहण भी है, जो कि इस दिन के महत्व को और ज्यादा बढ़ा देता है। जी हां, कार्तिक के पूरे महीने के अंदर हमें भगवान श्री नारायण को तुलसी दल जरूर अर्पित करना चाहिए। भगवान के 108 नाम लेते हुए 108 तुलसी दल को भगवान को शालिग्राम जी के ऊपर चढ़ाने चाहिए। 1008 तुलसी दल लेकर के, भगवान के 1008 तुलसी दलों को लेकर के और शालिग्राम जी के ऊपर हमको चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भी हमारी सारी मनोकामनाएं जो हैं ये पूर्ण हो जाती हैं। ये महीना इतना श्रेष्ठ है, कहते हैं कि इसमें जो भी आप काम करेंगे उसका फल आपको इतना बढ़िया मिलने वाला है, आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है।
कार्तिक की पूर्णिमा को चावल का दान करना ये बड़ा शुभ माना गया है। चावल का दान करने से कहते हैं हमारी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ण होती है। और चावल जो है वास्तव में चंद्रमा, चावल सफेद है और चावल की जो स्थिति है वो चंद्रमा यानी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। चावल चंद्रमा को प्रतिनिधित्व करता है। चावल का दान करने से हमारी जन्म पत्रिका के अंदर जो चंद्रमा की स्थिति है वह काफी सुदृढ़ हो जाती है और मजबूत हो जाती है। कार्तिक की पूर्णिमा को किया गया पवित्र नदियों में स्नान, अगर हम हाथ के अंदर कुशा लेकर के, घास लेकर के हम स्नान करते हैं तो आप देखेंगे इसका लाभ आपको 1000 गुना होकर के मिलता है। अगर आप पवित्र नदी में नहीं जा पा रहे हैं, किसी कारणवश आप स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो घर के जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला करके और एक हाथ में कुशा को पकड़ करके उसके बाद आप स्नान करें, आपको उसी पुण्य की प्राप्ति ये होने वाली है। कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान, पूजा और दान जरूर करें। और सत्यनारायण भगवान की व्रत की जो कथा है उस कथा का हम लोग जो उसको सुनना चाहिए, उसका श्रवण अपने को जरूर करना चाहिए। जो हमारा मेन गेट है, जो बाहर का मेन गेट है, उस गेट के ऊपर आम के पत्तों का एक भव्य सुंदर एक दिव्य तोरण जरूर बनाइएगा। मां लक्ष्मी की कृपा जो है ये आपको प्राप्त होगी। जैसे मैंने कहा कि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है और वर्धमान योग भी है, तो इस दिन भगवान शिव की पूजा करें, महादेव की पूजा करें, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें, उससे लाभ मिलेगा। कम से कम 5 दीपक जला करके भगवान शिव परिवार के नाम से जो है इनको जलाना चाहिए और भगवान शिव के नाम की ओम नमः शिवाय एक माला जरूर करें। पीपल के पेड़ पर जल जरूर दीजिएगा, क्योंकि उस दिन नारायण का वास उसमें है और क्योंकि कार्तिक की पूर्णिमा है तो पीपल के पेड़ की पूजा करें और जल दीजिएगा। और उसके पीपल के पेड़ के चारों ओर एक प्रदक्षिणा ये जरूर कीजिएगा, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। घर में खीर जरूर बनाएं और मां लक्ष्मी को जो है खीर का भोग जरूर लगाइएगा। इसके अलावा कुंवारी जो कन्याएं हैं जिनका भी विवाह नहीं हुआ है उनको भोजन जरूर अपने घर के अंदर ही कराएं। अब मैं आपको ये बताऊंगा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गलती से भी भूल करके भी आपने ये काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। सबसे पहली बात तो घर के अंदर लहसुन है, प्याज है, मांस है, अंडा है, तंबाकू है और शराब है, इनके सेवन से बिल्कुल बचना है आपने। वैसे तो ये सारे कहते हैं कि बुराइयों की जननी है, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये सब बुराइयों की जननी है। इनके सेवन करने से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हमारा सोच खराब हो जाती है। इसलिए प्रयास करें बाकी दिन भी इनसे बचिए आप। लेकिन जो कार्तिक की पूर्णिमा आ रही है इस दिन तो आपने बिल्कुल भी इनका सेवन नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास करें। इसके अलावा घर के अंदर शांति और सद्भाव बनाए रखें। कुछ लोगों का स्वभाव होता है त्योहार के दिन ही कोई ना कोई ऐसा काम कर देंगे जिससे घर का माहौल खराब हो जाता है। इसलिए इस दिन प्रयास करें कि घर में बिल्कुल भी परिवार के सदस्यों के साथ उलझना नहीं है। घर में शांति, प्रेम और सौहार्द का जो वातावरण है इसको बना करके चलना है। भूल करके भी घर का माहौल जो खराब ना हो इस बात का ध्यान रखें। जो गरीब हैं, असहाय हैं, कमजोर हैं, लाचार हैं, दयनीय अवस्था के अंदर हैं, हमने उनको सहायता करनी है, उनको दान हमने कर देना है। और विशेष रूप से ध्यान रखिएगा जो दिव्यांगजन हैं उनका भूल करके भी अपमान ना करें, उनका भूल करके भी उपहास ना बनाएं, उनका मजाक ना बनाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कार्तिक पूजा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो भी हम दान करते हैं वो हमें 1000 यज्ञों के समान हमको उसका ये फल मिल जाता है। देखिए कार्तिक पूर्णिमा जैसे मैंने कहा कि मासों में सबसे उत्तम मास है और ये महीना वास्तव में देखिए ना गर्मी है ना सर्दी है, ये इतना बढ़िया मौसम होता है, पसीना नहीं आता है अपने को, आराम से आप कोई काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये वास्तव में हमारी उत्पादक क्षमता को, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने वाला भी है। कुछ भी करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये महीना बहुत उत्तम मास है, पूजा पाठ के लिए, यज्ञ के लिए, अनुष्ठान के लिए बहुत बढ़िया है, स्वाध्याय के लिए बहुत बढ़िया है। और हमारे धर्म के अंदर, हमारी परंपराओं के अंदर हमारे ऋषि महर्षियों और संतों ने कितना रिसर्च इस पर किया होगा कि किस तरीके से हमारा जीवन जो है वो श्रेष्ठ बने। तो ये महीना वास्तव में हमारे आत्म विश्लेषण का भी है। कार्तिक का महीना जीवन को की दिशा और दिशा को बदलने वाला है कि हम अपने को कैसे हमारा आत्म विश्लेषण करें, भगवान हम इस जीवन में क्यों आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमने जाना कहां पर है। ये वास्तव में ये महीना इसी को जानने का महीना है। जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, जो भी उपाय आपको बताए हैं, उनका आप प्रयास करें कि पालन जरूर कीजिएगा और आप देखेंगे कि किस प्रकार से आपके घर के अंदर सुख और समृद्धि का ये वास होता है। इसी के साथ ही नमस्कार,
राम राम जी।